हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो और किसान भाइयों, क्या चल रहा है आलू के बारे में? और आप अब तो खुश होंगे, आलू में हर जगह तेजी का माहौल देख रहा है। और मैं बता दूं आपको, जो आगे जैसे मैं अपडेट दे रहा हूं कि बारिश का मौसम होने वाला है, मेरे थंबनेल में भी आप देखोगे ये मैंने बताया है कि यूपी में झमाझम बारिश होने वाली है। इतना तगड़ा मौसम बिगड़ने वाला है। दिल्ली के अंदर भी मौसम अब थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी बारिश तो नहीं पड़ी है, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बारिश होने वाली है। और मैंने जैसा कि बता ही रहा था, यूपी के अंदर इतना तगड़ा मौसम बिगड़ने वाला है। जो पीछे मौसम बिगड़ा था उससे भी ज़्यादा भयंकर मौसम बिगड़ने वाला है। और बताया जा रहा है कि मानसून वापसी कर रहे हैं, और इन मानसून वापसी की वजह से मुझे लग रहा है आलू पर काफ़ी ज़्यादा चमक आएगी। और मैं ये पीछे लगातार बताता आया हूँ, इस बात का आप विश्वास नहीं करते। कुछ किसान भाई, एक भाई हमारे कमेंट कर रहे थे, उनका मुझे नाम तो नहीं पता। वो किसान भाई कह रहे थे, भाई मैंने जैसा बोला था पिछली वीडियो में कि यूपी के अंदर 4 से 5 दिन में काफ़ी मौसम बिगड़ने वाला है, और बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ेगा, जिससे कि बरसात से आलू पे फिर फर्क पड़ेगा, मंडियों में आलू कम पहुंचेगा, उससे आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी होगी। तो किसान भाइयों, जैसा मैं बता दूं, मैंने बोला था कि नवरात्रि के टाइम जो आने वाली है नवरात्रि, उसमें आलू बहुत ज़्यादा महंगा होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो एक भाई कह रहे थे 3 साल से लगातार नवरात्रियों में आलू महंगा हो रहा है, वो सॉरी मद्दा हो रहा है, और इतना महंगा बेचता नहीं है, आप फिर किसान भाइयों को रोक रहे हो और मरवाओगे। तो मैं उनको बता दूं भाई, ऐसा है 3 साल से जो आलू बिक रहा था, लास्ट ईयर जो आलू बिका था उस टाइम पे 1200 के रेट नहीं थे, उस टाइम पे 1300 के रेट नहीं थे, 1400 के रेट नहीं थे आलू के, लास्ट 600 के रेट थे टॉप आलू के। और वो उस लेवल में बिक रहा था, उससे फिर वो आलू डाउन होता गया था। और लास्ट ईयर की मैं बात बता दूं आपको, किसान भाइयों, इतना आलू हाइब्रिड हुआ था जिससे कि इतना फर्क पड़ा था, आप इस बात का सोच नहीं सकते कि जो हाइब्रिड आलू करते हैं उसकी पैदावार जो 37-97 चिप्सोना सूर्या है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। जहां आपके 60 कट्टे बीघा के निकल रहा है, मैंने ऐसा सुना है कि देखा भी है खेत पे जा जा करके। एक तो उनका साइज भी बहुत तगड़ा होता है, इतने इतने मोटे मोटे आलू होते हैं। और दूसरी बात, जो खेतों के अंदर निकलते हैं 1 बीघे के अंदर 80 कट्टे का, 90 कट्टे का ऐसे निकलते हैं। तो सोच सकते हो, जहां आपके 1 बीघे में 60 कट्टे भी नहीं हो रहे, 50 कट्टे बीघे का निकल रहा है, और दूसरे खेत में जो हाइब्रिड आलू है वो 100 कट्टे बीघे का तक हो जाता है, और 80 कट्टे तो किसी के भी कम नहीं निकलते, इससे कम तो किसान भाइयों, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर काफ़ी जो आलू था वो हाइब्रिड था, उसकी वजह से आलू मद्दा था, जिससे कोई नहीं पूछ रहा था, उसकी वजह से कोल्ड फुल हो चुके थे, कोल्डों के में आलू रखने का जगह भी नहीं मिल रही थी। उससे जो तीसरी साल बता दूं मैं आपको, लास्ट ईयर से भी पिछली साल, उसमें ऐसा हुआ था कि कोल्डों के अंदर इतना आलू पहुंच रहा था कि कोल्डों में जगह ही नहीं थी। एक जिले से जाकर दूसरे जिले में आलू रखने पड़ रहे थे, कोल्डों से जानकारी लेनी पड़ रही थी कि आपके कोल्डों में जगह खाली है या नहीं है। तो किसान भाई, उसका भी फर्क पड़ता है नवरात्रियों में। लास्ट ईयर इसलिए सस्ता आलू बिका था क्योंकि इतना महंगा आलू था ही नहीं 2 साल से, तो इसलिए वो सस्ता बिक रहा था। और जो आज का टाइम है किसान भाइयों, जैसा कि आपने शुरू से देखा है, 1200 से तो हमारे कोल्ड खुले थे, 1100-1200 थे। आप नहीं गए होंगे, आपको नहीं पता, लेकिन मैं कोल्डों पर गया था जब स्टार्टिंग हुई थी कोल्डों की, जब कोल्ड खुले थे तो उसमें 1200 से 1100, कहीं 1000 ऐसे स्टार्टिंग हुई थी 37-97 आलू की। तो आप सोचिए, स्टार्टिंग ही लास्ट ईयर से दूने रेटों में हुई है, तो आलू कैसे मद्दा हो जाएगा, नवरात्रियों में कैसे सस्ता हो जाएगा। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं किसान भाई, जैसे कि सभी किसानों की फसल इस बार खराब हो गई थी और उसमें पैदा बहुत कम हुई थी। जहां 50 कट्टे की बीघे की पैदा होती है, जहां किसी के 30 कट्टे बीघे की हो रही थी बारिश की वजह से, और 35 कट्टे 40 कट्टे ऐसे हुई थी, 50 का तो किसी का आलू पहुंचा ही नहीं था। ये बात मैं बता दूं, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा। कोल्डों में का आलू कम था, और हाइब्रिड आलू किसी ने किया ही नहीं था। हाइब्रिड आलू का ऐसा हाल था कि उस बीज को कोई ले भी नहीं रहा था। जब फ्री में करने को भी कह रहे थे, जिन लोगों ने, जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो बीज रख लेते हैं कि सभी लोग हमसे खरीदेंगे, तो उन लोगों के बीज भी फ्री में मिल रहे थे कि आप हमसे बीज ले जाएं और आलू कर लें। इतने ही कट्टे जब खुदाई हो तो उस टाइम हमको दे देना। तो ऐसा चल रहा था। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है ना किसान भाई। इस साल आलू हाइब्रिड ज़्यादा लोगों ने किया ही नहीं था, कम कम आलू था, उनको देखो अच्छे रेट मिल गए। आज अब की बार इस साल में बता दूं, जो बुवाई होगी उसमें देखो फिर हाइब्रिड आलू करेंगे, क्योंकि इस साल रेट मिल गए। जहाँ 37-97 के रेट है उसी रेट में हाइब्रिड आलू बिक रहा है, 302 है, और के मोहन है, और भी आलू है, जितने भी हाइब्रिड वैरायटी हैं ये सब उसी रेट में बिक रहे हैं। तो सभी को फायदा हुआ। और वो बीज इस बार सबसे ज़्यादा बिकेगा जिन लोगों के पास बीज रखा है कोल्डों के अंदर, क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड है।
तो ये ऐसे आलू को मद्दा किया जाता है। हाइब्रिड आलू आप ना करें जिसकी कोई पूछ भी नहीं है, जिससे कोई पूछता ही नहीं है, खाना पसंद नहीं करते। अगर आप उबालोगे तो वो घुल के पानी बन जाता है उसका, तो आप इसलिए कोई यूज नहीं करता। तो इस आलू को कम करें। और नवरात्रि में मैं बता दूं कि कोल्डो के अंदर आपको बहुत से किशन भाई कह रहे थे कि दिसंबर तक आलू चलेगा। कोल्डो के अंदर इतना आलू नहीं है। आप पता नहीं कहाँ कहाँ की अपडेट देखते रहते हो, कहाँ कहाँ की न्यूज़ सुनते रहते हो। मैं आपको इतनी सटीक अपडेट देता रहता हूँ, फिर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। अरे जैसे हम पीछे बताते आए आपको नुकसान हुआ है कि कुछ किसान भाई तो पता नहीं कैसे होते हैं, उनकी सोच ही कैसी होती है, पता नहीं गलत गलत कमेंट करते रहते हैं कि अरे मरवाओगे, ये करवाओगे। भाई मैं किसान भाइयों को क्यों मरवाऊंगा? मैं भी चाहता हूँ किसान भाई ऊपर पहुँचें। किसान भाई जितने कमज़ोर हैं हमारे, जबकि इतनी इतनी खेती होने के बाद भी उनको लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। वो खेती से खेती में ही रह जाते हैं, मिट्टी में ही मिले रहते हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। और लोग हैं वो तरक्की करके निकल जाते हैं। नौकरी वाला आपसे ज़्यादा तरक्की कर लेता है। क्यों कर लेता है? आपको रेट मिलती ही नहीं है। एक साल आलू महंगा बिक गया, 2 साल आलू मद्दा हो गया, आपका क्या एवरेज निकलेगा? कोई फसल में फ़ायदा होता ही नहीं है। तो किसान भाई ये सब के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं और आप हमको बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इंसान डिमोटिवेट होता रहता है, उससे मन नहीं करता वीडियो बनाने का। फिर अरे किसान भाई खुश नहीं है हमारी वीडियो से, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा हमारा बनाने का? अरे किसान भाई अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी स्टार्टिंग है, आप देखते जाइए आपको कितना फ़ायदा होगा। मैं आपको ज़मीनी स्तर पर उतर करके कोल्डो पे जा करके तहसील में जा करके ये इतना किसान भाइयों को नुकसान होता है। मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूँ कि मैं सब किसान भाइयों का फ़ायदा करूँ। देखो मैं अकेला बंदा इतना तो फ़ायदा नहीं कर सकता, सबका भला कर दूंगा, पर एक कम्युनिटी बना के हम इतने लोग इकट्ठा होकर के सभी यूट्यूब भाई मिल करके हम आपको आपके हक का तो वो दिला सकते हैं। जो आपकी ज़मीन वो रेट है फसल के, वो आपको रेट मिल जाएंगे। धानों पर मैंने लास्ट ईयर का टाइम है, उस टाइम मैंने इतना आतंक किया था मंडी के अंदर कि रेट बढ़ने चाहिए। एक बार किसी के 100-200 रुपये एक साथ मंडी के अंदर रेट गिराए गए थे धान के रेट के, तो वहाँ पर हमने रोड जाम कर दिया था। जो कृषि नेता होते हैं, किसान आंदोलन जो करते हैं, वो उनके साथ मिलकर के हमने रोड जाम किया था। वहाँ पर हमने 200 रुपये इंक्रीज कराए थे धानों के रेट के, जो कि किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो हम ऐसे ही फ़ायदा करते रहते हैं हम लोग, और जितने भी सोशल साइट पे जो काम करते हैं उनसे बड़े बड़े लोग भी मिलना चाहते हैं। उनसे जो किसान नेता हैं ये सब उनके द्वारा मिलना इसलिए चाहते हैं कि हमसे ऑडियंस जुड़ी रहती है, आप लोग हमसे जुड़ रहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे तो आप हमारी बात सुन करके वहाँ पे आओगे, सब सुनोगे। जब इकट्ठा होंगे, संगठन में बहुत शक्ति होती है, आप बिखरे रहोगे तो उसमें क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं मिलता, नुकसान ही होता है। संगठन होता है तो एक ताकत बनी रहती है, वजूद रहता है, उससे डरते हैं लोग। तो सभी किसान भाइयों से मैं तो यही अनुरोध करता हूं कि आप संगठन में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो किसान भाइयों नवरात्रि में आलू महंगा रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि कोल्डो के अंदर आलू बचा नहीं है, 20% से भी कम आलू है, पर आप इस बात का विश्वास नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर किसान भाई कोल्डो के अंदर इतना आलू नहीं बचता, बीज भी है उसके अंदर, बीज की बिक्री होगी, आलू इस बार ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ा जाएगा, तो इतना आलू कोल्डो के अंदर बचा ही नहीं है। तो ऑटोमेटिक ही नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनमें इतना आलू सप्लाई होता है, आप सोच भी नहीं सकते। पूरा 1 महीने में नहीं होगा इतना सप्लाई, इतना 9 दिन में हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप मंडियों में देख लेना कितना, अरे वहाँ फट के फट खाली हो जाएंगे। जहाँ आज 150 गाड़ियाँ टोटल पहुँचती हैं, 130 गाड़ियाँ पहुँचती हैं, 153, 60 ऐसे गाड़ियाँ पहुँचती हैं, तो वो देखना आप वहाँ पर के काफ़ी जो जितनी भी गाड़ियाँ पहुँचेंगी वो सब सफा हो जाएंगी। फट पे जो वो लगा रहता है बैलेंस, वो भी नहीं बचेगा। तो किसान भाइयों आप इस बात का अनुभव देख सकते हो, मैंने तो सब का अनुभव किया है, तो इसलिए मैं अनुभव को शेयर करता हूँ, लगातार आपको फ़ायदा होता रहे। और किसान भाइयों थोड़ा मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ टाइम जो वीडियो नहीं आ पाए उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपको देना चाहूँगा और लगातार आपको अपडेट मिलती रहे। तो किसान भाई इसलिए आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर जरूर करें, जिससे कि सब किसान भाइयों के पास अपडेट पहुंचे। आप चैनल को वीडियो पर देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी करें, सपोर्ट करें, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप डरे नहीं, आलू जरूर महंगा होगा।